एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किया जाता है जिसमें पेशेंट हमसे पूछते हैं वेरिकोसिल कब तक ठीक हो जाता है, या कब तक आप कहते हो कि वेरिकोसिल ठीक होने की एक संभावनाएं होती है। देखो, ये एक नॉर्मल हर एक पेशेंट का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं कहता कि गलत है या ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डेफिनेटली अपने किसी भी डॉक्टर से पूछना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने ग्रेड 1 के पेशेंट की एक बात लेकर आया हूं, जिसने अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 महीने के अंदर ही अपने फर्स्ट ग्रेड को रिकवर किया है। एज एन अ फुल फिट है वो। तो बेसिकली आप उनकी पहली वाणी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरे फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसिल के सिम्टम्स थे, तो मैंने यूट्यूब पर देखा तो डॉक्टर हेल्थ जी का मेरे को चैनल दिखा, यूट्यूब चैनल। तो मैंने इनके पास कॉल किया और इनसे बात किया। तो उन्होंने मेरे को टैबलेट वगैरह दवाइयाँ दी, जो 30 से 45 दिन की दवाइयाँ थी। तो मेरे को 30 से 45 दिन के अंदर काफ़ी फायदा मिला। अभी मैं फिलहाल ठीक हूँ। तो थैंक यू डॉक्टर। सो आपने बेसिकली सुना होगा कि फर्स्ट ग्रेड का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया जब उनको सिम्टम्स दिख रहे थे, देन वो आज कम्प्लीटली फाइन है। अब वेरिकोसिल का एक क्वेश्चन हमेशा, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होता है कि कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो बेसिकली वेरिकोसिल में आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्लियर करता है कि आप कब तक ठीक हो सकते हो। जैसे कि हम जैसे इन केस की बात करो जो मैंने आपको अभी शेयर किया है, इसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट कह रहा है कि मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैं रिकवर कर गया। ठीक है, अब एक्चुअली उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 45 डेज का ट्रीटमेंट अपने मुंह से बोला। अब 45 डेज में बेसिकली फर्स्ट ग्रेड ज़्यादा बड़ा ग्रेड नहीं होता। हम उसकी जो स्टैंड पोजीशन बताएं तो हम उसको माइल्ड ग्रेड के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर वो डायमीटर, जो वेन्स का डायमीटर है, अगर वो डायमीटर हमारा 2 mm से अबव चला जाता है तब भी उसको फर्स्ट ग्रेड में हम लाए कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमें रिकवरी मिल रही है, सिम्टम्स में हमें फ्रीडम मिल रही है, सिम्टम्स जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को पेन नहीं हो रहा, मेरी फर्टिलिटी अच्छी से चल रही है, मेरे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बहुत बढ़िया आ रही है, तो रिकवरी क्लियर करती है कि आपकी वेरिकोसिल में कितना टाइम लगेगा। हमें अप्रोक्सीमेटली एक टाइम ड्यूरेशन लेकर चलते कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका जो होता है वेरिकोसिल वो क्लियर हो जाता है, सॉर्टेड हो जाता है। बट एक्चुअली 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, वो डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे। रिकवरी अगर मेरी स्विफ्टली चल रही है, मेरे को रिकवरी अच्छे से मिल रही है, मेरे सिम्टम्स सारे जा रहे हैं, मेरे को ब्लड के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई रिफ्लक्सेस नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और इसको फास्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज ए पेशेंट को पेशेंस रखने। पेशेंस रखने से क्या होता है कि पेशेंट को एक्चुअली में क्लियर हो रहा है कि उसकी रिकवरी कैसे और किस ड्यूरेशन पे हो रही है। अगर वो पेशेंस नहीं रखता, वो ये कहता है कि या मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ये दिक्कतें आ गई, तो वहाँ पर चीज़ें डॉक्टर को भी समझना थोड़ा टास्क हो जाता है। तो शायद आप थोड़ा समझ गए होंगे कि रिकवरी हम किस पे जज कर पाते हैं। आपकी बेसिकली सिम्टोमेटिकली आराम के ऊपर हम जज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम आपको कहते हैं कि वेरिकोसिल में रिकवरी लेना आसान है। एक फैक्ट की बात बताऊंगा मैं। वेरिकोसिल हम मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्नोस तब करवाते हैं जब हमें कोई फर्टिलिटी इशू हो या फिर कोई ऐसी कोई पेन एकदम से आया हो, तब हमें डायग्नोस होता है। अगर आपको लंबे समय से टेस्टिस के अंदर कैसा भी पेन बन रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है कि 2 या 3 घंटे रहता है और महीने में 2 या 3 बार ही आता है, तो प्लीज़ उसको डिले ना करो, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग जब बढ़ती है तो टाइम लेती है रिकवरी में। सो अगर आपको कहीं पे भी टेस्टिस में पेन हो रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर नहीं भी करना है तो सेल्फ कह के अपने आसपास की किसी भी लैब पे जाकर एक यूएसजी स्क्रोटम करवा लेना या फिर कलर डॉपलर करवा लेना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है टेस्टिस में। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा कि वेरिकोसिल की रिकवरी एक्चुअली में पॉसिबल है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। इसी के साथ साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करके उसके ऊपर भी आप एक कंसल्ट कर सकते हो, जिसमें आपका ना फेस आएगा ना आपकी कोई बात आएगी, बस आपकी 1-to-1 कंसल्टेशन होगी। इसी के साथ अगर आपको लगता है
कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहती है, आपके लिए बेनिफिट रहती है, आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करती रहती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी।